हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अब तक हेल्दी पर। दोस्तों, अगर कभी भी आप पहाड़ों पर घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। एक तो दोस्तों पहाड़ों की खूबसूरती, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हो, चाहे ग्रीनरी हो, चाहे सीनरिक व्यूज हो। और दोस्तों दूसरी चीज़ जो फेमस है पहाड़ों की वो है वहाँ पर बिकता हुआ केसर और वहाँ पर बिकती हुई शिलाजीत। दोस्तों कभी कभी पहाड़ियों को देखकर लगता है उनमें इतनी एनर्जी इसलिए क्योंकि वो रेगुलर शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों पहाड़ों पे रीजन जो है शिलाजीत का बिकने का वो ये नहीं है कि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट है। बल्कि पहाड़ों पे बिकने का शिलाजीत का रीजन ये है कि वो बनता ही पहाड़ों में है। दोस्तों इंडिया में हिमालयाज के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर कंप्रेशन की वजह से शिलाजीत जैसी चीजें बनती हैं, लेकिन दोस्तों वाकई में शिलाजीत के बहुत सारे फायदे हैं। इनफैक्ट ये हमारी दवाइयों में यानी कि आयुर्वेदिक, यूनानी और चाइनीज मेडिसिन में भी इस्तेमाल करा जाता है, वो भी कई सदियों से। तो दोस्तों सोचिए इसके कितने फायदे होंगे। दोस्तों जैसे हर चीज की एक अच्छी साइड होती है तो एक डार्क साइड भी होती है। इसी तरह शिलाजीत के अगर बहुत फायदे हैं जो कि आपको हर कंपनी बताएगी। कोई भी बेचने वाला कभी भी अपनी चीजों की दोस्तों बुराई नहीं करता है। सोच के देखिए, मैं खुद आम या सेब बेचने लगूं तो मैं कभी भी ये बोलकर नहीं बेचूंगा कि ये खराब है ये ले लो। दोस्तों अगर उसमें ऑलरेडी कोई कमी होगी तो वो भी मैं छुपाकर उसको बेचना प्रेफर करूंगा। इसी तरह से सारी कंपनीज भी करती हैं। लेकिन दोस्तों शिलाजीत के अगर फायदे हैं तो दोस्तों इसकी एक डार्क साइड भी है और इसके बहुत सारे नुकसान भी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही नुकसान बताने वाला हूं। दोस्तों डिटेल से सुनिएगा और मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर ताज और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। नेपाल शिलाजीत दिखा एवरेस्ट रहे हो? जुमला अरे डिस्ट्रिक्ट का भाई, शिलाजीत है। शिलाजीत बेची ये जा रही है, ओरिजिनल ये असली शिलाजीत है, है। नकली है? ये देखो जितना खींचो शिलाजीत उतना दिखा ये रहे हो? तार धीरे अरे धीरे भाई, खींचते अरे जाएगा मैं तार। देखी। शिलाजीत वैसे तो एक चिपचिपा और एक तार जैसा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो कि मेनली पहाड़ों में मिलता है और ये इंडिया के हिमालयाज के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और रशिया तक की पहाड़ियों में भी मिलता है। शिलाजीत की फॉर्मेशन को लेके काफी सारे थ्योरीज हैं, जिसमें एक थ्योरी का कहना है कि शिलाजीत जो है वो मिनरल ओरिजिन ड्रग है, यानी कि चट्टानों के बीच में जो ऑयली सब्सटेंसेस रह जाते हैं उनके डिकम्पोजिशन की वजह से शिलाजीत बनता है। और एक दूसरी थ्योरी का कहना है कि ये एक प्लांट ओरिजिन ड्रग है, यानी कि पहाड़ों पे जो हाई ऑल्टीट्यूड प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो ऊंचाइयों पे पौधे रहते हैं दोस्तों, उसके डिकम्पोजिशन की वजह से शिलाजीत बनता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनता है। और दोनों ही थ्योरी अपनी जगह अलग है और दोनों ही थ्योरी सही है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में भी शिलाजीत जैसी चीज पर बहुत सारे टेस्ट करे जाते हैं और बिना टेस्ट के दोस्तों शिलाजीत का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों शिलाजीत के इतने सारे फायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स के साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं। लेकिन आज जो मैं आपके सामने आया हूँ वो मैं सिर्फ शिलाजीत के नुकसान आपके सामने बताने आया हूँ, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों हैवी मेटल कंटामिनेशन। यानी कि दोस्तों कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो कि हमारी दवाइयों में भी चेक करे जाते हैं। और दोस्तों ये हैवी मेटल चार होते हैं बेसिकली, आर्सेनिक है, लेड है, मर्करी है और कैडमियम है। अगर कोई नई दवाई भी मार्केट में लॉन्च होती है तो उसमें भी ये चार हैवी मेटल्स चेक करे जाते हैं। और इनमें से अगर किसी की भी मात्रा उस दवाई में ज़्यादा होती है तो दोस्तों वो दवाई रद्द कर दी जाती है। इसी तरह से दोस्तों शिलाजीत जो मार्केट में बिक रहा है, अगर उसके अंदर इनमें से कोई सा भी हैवी मेटल ज़्यादा हो बाई चांस तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट्स तक क्रिएट कर सकता है। आपकी बॉडी में यानी कि पेट से लेके दिल से लेके दिमाग तक को भी ये डिस्टर्ब करके रख सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों लास्ट में ये आपकी बॉडी में कैंसर तक क्रिएट कर सकता है, जो कि एक दोस्तों बहुत सोचने वाला मुद्दा है। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन भी क्रिएट कर सकता है, जो कि कम से लेके दोस्तों बहुत सीवियर तक एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें आपको पूरी बॉडी के अंदर खुजली से लेकर दोस्तों सांस की दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्टडीज रिप्रेजेंट करती हैं कि शिलाजीत यूरिक एसिड को भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से अगर किसी को पहले से ही गठिया यानी कि गाउट जैसी बीमारी है तो दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा परेशानी इसकी वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारी किडनीज पर भी बहुत बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई भी हैवी मेटल आता है तो दोस्तों वो डायरेक्ट हमारी किडनी पे इफेक्ट करता है और हमारी किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी किडनी पर बहुत जोर पड़ता है और हमारी किडनी काम करना भी कम कर देती है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम भी पाया जाता है, जो कि आपके बीपी को भी रेगुलेट करने में काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर यही चीज़ रेगुलर बेस पे खाई जाए तो बीपी आपका कम रहने लगेगा, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स को पूरा खून जाएगा नहीं और धीरे धीरे करके आपके ऑर्गन्स खराब होने की तरफ जाने लगेंगे।
इसके अलावा दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदा भी नुकसान में बदल सकता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारा शरीर खुद बनाता है, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोला जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जैसे कि डायबिटीज़ है, इसके अलावा सोरियासिस है, इसके अलावा अर्थराइटिस यानी कि गठिया बाई की बीमारियां हैं दोस्तों। ये सारी बीमारियां वो हैं जो कि एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर इन बीमारियों में दोस्तों हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ लेंगे तो वो हमें सही करने की जगह दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसी तरह से शिलाजीत काम करता है, वो इम्यूनिटी हमारे बढ़ाने का काम करेगा, और उस दौरान हमारी इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से वो बीमारियां भी हमारी बॉडी में बढ़ती जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर आयरन भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि हमारे डाइजेशन को तो ख़राब कर ही सकता है, इसके साथ साथ हमारे लीवर को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आजकल आपने बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पे सुना होगा कि शिलाजीत जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि किसी को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उस केस में भी टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में, उस केस में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल के बढ़ने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और उन मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ दवाइयों के भी काम करने में खलल डालता है, यानी कि इंटरेक्शन इन द मेडिकेशन। जैसे कि कोई ऑलरेडी डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है दोस्तों, शिलाजीत खाने से जो बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल्स जो है वो कम होते रहते हैं। और अगर कोई ऑलरेडी डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है और उस केस में शिलाजीत भी साथ में ले रहा है, उस केस में दोस्तों जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स हैं वो बहुत कम हो सकते हैं और हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन जो है वो बन सकती है, जिस केस में दोस्तों पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बीपी की दवाइयाँ पहले से खा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको इसके अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं, पोटेशियम भी है, जिसकी वजह से ये आपके बीपी को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन इसको अगर रेगुलर खाएंगे दोस्तों तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम होता रहेगा और आपको हाइपोटेंशन जैसी दिक्कतें आएंगी, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस, सर घूमने जैसी दिक्कतें, इनफैक्ट चक्कर भी आ सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी दिल का मरीज है दोस्तों और उसको डॉक्टर ने एंटी कोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट यानी कि खून पतला करने की और खून ना जमने की दवाइयाँ चलाई हुई हैं, उस केस में भी दोस्तों शिलाजीत जो है वो एक हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में दे सकता है और उसकी वजह से दोस्तों ब्लीडिंग के चांसेस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑलरेडी हार्मोनल थेरेपी पे है, उस केस में भी शिलाजीत जो है बॉडी के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि हार्मोनल थेरेपी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस शिलाजीत के बहुत सारे नुकसान हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी मार्केट से वैसे भी कोई नई चीज़ खाना प्रीफर करते हैं तो उसके फ़ायदों से पहले उसके नुकसान आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों कल को कभी भी आप कोई मार्केट से शिलाजीत खरीदें तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर लीजिएगा। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं दोस्तों, और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा लेटेस्ट है कि हम किसी भी टेस्ट से कोई भी चीज़ आराम से पहचान सकते हैं। तो आज भी हम हाथ की कला के ऊपर क्यों निर्भर रहें। तो दोस्तों आज के टाइम में और ज़्यादा स्मार्ट बनिए और प्लीज़ इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप किसी टेस्ट पर ही निर्भर रहिए, ना कि हाथों के पैंतरों पर। आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ बिल्कुल शिलाजीत बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन अगर वो ओरिजिनल है तो हमें दोस्तों नहीं पता कि वो प्योर है भी या नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि वो शिलाजीत है भी या नहीं है, क्योंकि शिलाजीत नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में बिक सकती हैं। तो दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हर ऐसी नई चीज़ से बचिए जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमनली एकदम से बिकने लगी है। बाकी अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी बने रहिए मेरे साथ, मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।